ये रही एम्पायर आर्क। एम्पायर आर्क की अगली कड़ी भाग 441 से 445। ये खंड सेगमेंट टाइटन लीजन का पहला रियल वर्ल्ड मिशन है। ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, अब असली खून बहेगा। स्थान है दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल अमेजन रेन फॉरेस्ट। भाग 441 एम्पायर आर्क पार्ट 18 ऑपरेशन ग्रीन हिल टारगेट लॉक्ड। स्थान इंद्रप्रस्थ बेस। कमांड डेक समय सुबह 8 बजे। राघव बड़ी स्क्रीन के सामने खड़ा था। उसके पीछे जनरल जोरा, कासुमी और रोहित थे। स्क्रीन पर दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका का नक्शा था। अमेजन के घने जंगल के बीच एक लाल बिंदु चमक रहा था। कासुमी, इंटेल हेड, कमांडर, हमारी सैटेलाइट्स ने अमेजन के वर्जित क्षेत्र फॉरबिडन जोन में भारी ऊर्जा स्पाइक्स पकड़े हैं। वहां कोई नक्शे पर नहीं है, लेकिन इंफ्रारेड स्कैन से पता चलता है कि जमीन के नीचे एक विशाल फैसिलिटी है। राघव ने जूम किया। ब्लैक सन की बायो लैब। यहां वे उन हाइब्रिड जानवरों को बनाते हैं जिन्होंने हम पर हमला किया था। राघव मुड़ा और जनरल जोरा को देखा। जनरल, अपनी अल्फा बटालियन टॉप 500 सोल्जर्स तैयार करो। हमें वो लैब चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा हमें वहां का डेटा चाहिए। मिशन ब्रीफिंग। रोहित ने सैनिकों को हथियारों की जानकारी दी। सुनो, वहां नमी, ह्यूमिडिटी 100% होगी। तुम्हारे प्लाज्मा राइफल्स वाटरप्रूफ हैं, लेकिन अगर कीचड़ में जाम हुए तो तुम जगुआर का डिनर बन जाओगे। राघव ने अंतिम आदेश दिया। मिशन का कोड नेम है ऑपरेशन ग्रीन हिल। 1. घुसपैठ, बिना रडार में आए ड्रॉप करना। 2. सफाई, लैब के अंदर मौजूद हर हॉरर को खत्म करना। 3. वसूली, डेटा सर्वर को चुराना। याद रहे, कोई गवाह नहीं बचना चाहिए। भाग 442 एम्पायर आर्क पार्ट 19 आसमान से मौत द हेलो ड्रॉप। स्थान अमेजन रेन फॉरेस्ट के ऊपर 30,000 फीट। समय रात के 2 बजे। घना अंधेरा। एक काला स्टील्थ ट्रांसपोर्ट जेट बादलों के ऊपर उड़ रहा था। अंदर मेजर भास्कर और उनके 500 साथी तैयार बैठे थे। वे अपने काले वराह एक्सोस्केलेटन पहने हुए थे। हेलमेट की लाल लाइटें अंधेरे में चमक रही थीं। पायलट रेडियो पर तारांकन ड्रॉप जोन 2 मिनट में। ऑक्सीजन मास्क चेक करें। मेजर भास्कर ने अपनी टीम को देखा। लड़कों, आज रात हम शिकार नहीं करेंगे, हम सफाया करेंगे। तैयार हो? सैनिकों ने एक सुर में हुंकार भरी। हुहा। रैंप खुला। बाहर 300 किलोमीटर घंटा की बर्फीली हवा थी। जंप। 500 काले साए आसमान से कूदे। फ्री फॉल। वे बादलों को चीरते हुए नीचे आ रहे थे। 20,000 फीट, 10,000 फीट। भास्कर के हेलमेट HUD पर अल्टीमीटर तेजी से गिर रहा था। पैराशूट नहीं। भास्कर चिल्लाया, थ्रस्टर्स तैयार करो। जमीन से सिर्फ 500 फीट ऊपर उनके सूट के जूतों और पीठ से नीली आग थ्रस्टर्स निकली। फुश। उनकी गिरने की रफ्तार एकदम धीमी हो गई। वे जंगल के पेड़ों के बीच से होते हुए जमीन पर उतरे। इतना सन्नाटा था कि सूखी पत्तियां भी नहीं खड़की। भास्कर ने अपनी राइफल लोड की। टीम अल्फा जमीन पर है, शिकार शुरू। भाग 443 एम्पायर आर्क पार्ट 20 जंगल की आंखें प्रेडेटर VS टाइटन। स्थान ब्लैक सन बेस की बाहरी परिधि। पेरीमीटर समय रात के 2:30 बजे। जंगल घना और डरावना था। कीड़े मकोड़ों की आवाजें आ रही थीं। ब्लैक सन ने बेस की सुरक्षा के लिए इंसान नहीं, बल्कि बायोसेंट्रीज छोड़े थे। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जगुआर थे, जिनकी चमड़ी बुलेट प्रूफ थी और जिनके दांत लोहे को काट सकते थे। एक सैनिक, सार्जेंट विक्रम, झाड़ियों में आगे बढ़ रहा था। उसने अपने थर्मल विजन में कुछ देखा। एक ठंडी नीली आकृति पेड़ पर बैठी थी। ये जानवर ठंडे खून वाले बनाए गए थे ताकि थर्मल में न दिखें, लेकिन विक्रम का स्कैनर एडवांस था। संपर्क, कांटेक्ट, विक्रम चिल्लाया। पेड़ से एक विशाल जगुआर कूदा। वो सीधा विक्रम की गर्दन पर झपटा, लेकिन विक्रम ने फोटोन शील्ड एक्टिवेट कर दी। क्रैश। जगुआर शील्ड से टकराया। विक्रम ने अपनी प्लाज्मा राइफल से पॉइंट ब्लैंक रेंज पर फायर किया। जैप नीली लेजर ने जानवर के सिर को वाष्पीकृत कर दिया, लेकिन शोर हो चुका था। जंगल जाग गया। सैकड़ों लाल आंखें झाड़ियों में चमकने लगीं। मेजर भास्कर ने अपनी तलवार वाइब्रोब्लेड निकाली। घेरा बनाओ, उन्हें पास आने दो। द जंगल फाइट। अगले 10 मिनट तक जंगल नीली रोशनी से नहा गया। प्लाज्मा बोल्ट्स हवा में उड़ रहे थे। टाइटन लीजन के सैनिकों ने एक भी इंच जमीन नहीं छोड़ी। उनके एक्सोसूट्स ने जानवरों के पंजों को बेअसर कर दिया। जंगल में जले हुए मांस की गंध फैल गई। रास्ता साफ था। भाग 444
सो भाई जो आप क्या नाम वीडियो देख रहे हैं, जो कहानी देख रहे हैं, वो क्या नाम मैं ही बनाता हूँ। और भाई क्या नाम किसी की मैं क्या नाम ना तो कॉपी करता हूँ ना किसी की पेस्ट करता हूँ। तो भाई ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। बस खाली आप सब्सक्राइब ना करो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, आराम से मजे लो, देखते रहो। पर क्या नाम भाई एक लाइक और एक कमेंट तो कर ही दिया करो, थोड़ा सा मन अच्छा हो जाता है। क्योंकि जब आप मेहनत करते हो ना और आपको कोई लाइक करे या फिर कमेंट करे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। बस यही मेरा क्या नाम बोलना है, और ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं है मेरा। और आज हम भाई साइट इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। और ये कुछ साइट है, पूरा पूरा कॉपर बटन बना हुआ है, अभी फटने वाली है अभी हमारे इस साइड पे। तो ठीक है भाई, राम राम सभी को, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। तो भाई कृपया करके क्या नाम थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कर। एम्पायर आर्क पार्ट 21 पाप की प्रयोगशाला द चेंबर ऑफ हॉरर्स। स्थान ब्लैकसन बेस। अंदर समय रात के 3:15 बजे। भास्कर की टीम ने मुख्य दरवाजा उड़ा दिया और अंदर घुस गए। अंदर का नजारा देखकर कठोर से कठोर सैनिक का भी दिल दहल गया। ये लैब इंसानों और जानवरों के अंगों को जोड़ने का कारखाना थी। कांच के जार में आधे अधूरे हाइब्रिड्स तड़प रहे थे। रोहित, जो इंद्रप्रस्थ से कैमरा फीड देख रहा था, ने स्क्रीन बंद कर दी। राघव, ये लोग राक्षस हैं। राघव, रेडियो पर तारांकन, दया मत दिखाना भास्कर। जो भी चीज ब्लैक सन का लोगो पहने हुए है उसे जला दो और उन बेचारों को मुक्ति, डेथ दे दो जो तड़प रहे हैं। फाइट इन द कॉरिडोर। अंदर ब्लैक सन के गार्ड्स थे, लेकिन वे टाइटन लीजन के सामने टिक नहीं पाए। टाइटन सैनिकों के सूट इतने तेज थे कि गार्ड्स ट्रिगर दबाने से पहले ही मारे जा रहे थे। ये लड़ाई नहीं थी, ये एक तरफा कत्लेआम था। भास्कर सर्वर रूम में पहुंचा। आर्यन, मैं प्लग इन कर रहा हूं, डेटा डाउनलोड करो। आर्यन, इंद्रप्रस्थ से तारांकन कनेक्टेड, एन्क्रिप्शन तोड़ रहा हूं। 10 सेकेंड। तभी भास्कर ने सर्वर रूम के पीछे एक विशाल तिजोरी वॉल्ट देखी। उस पर लिखा था प्रोजेक्ट ओरेकल माइनस ड्यू नॉट ओपन। भाग 445 एम्पायर आर्क पार्ट 22 जीवित कंप्यूटर द गर्ल इन द ग्लास। स्थान सर्वर रूम वॉल्ट के अंदर समय रात के 3:30 बजे। भास्कर ने तिजोरी का ताला अपनी प्लाज्मा कटर से काट दिया। भारी दरवाजा खुला। अंदर कोई सोना या हथियार नहीं था। अंदर एक कुर्सी थी जिससे हजारों तार जुड़े हुए थे, और उस कुर्सी पर एक लड़की बैठी थी। उम्र मुश्किल से 18 साल। उसकी आंखें बंद थीं। उसका सिर मुंडा हुआ था और उसके दिमाग से सीधे केबल्स जुड़े हुए थे। वो कुछ बड़बड़ा रही थी। नंबर्स, कोड्स, भविष्यवाणियां। आर्यन, रेडियो पर तारांकन। हे भगवान, ये कंप्यूटर नहीं है, ये एक जैविक क्वांटम प्रोसेसर है। इन्होंने इसके दिमाग को इंटरनेट से जोड़ रखा है ताकि ये भविष्य के हमले कैलकुलेट कर सके। लड़की ने आंखें खोली। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसने भास्कर को देखा। तुम वो नहीं हो, ब्लैक सन। तुम नीली आग वाले हो। भास्कर ने केबल्स की तरफ देखा। मैम, क्या मैं आपको यहां से निकाल सकता हूं? लड़की ने धीरे से कहा, अगर तार निकालोगे तो दर्द होगा, लेकिन मैं आजाद हो जाऊंगी। भास्कर ने अपनी टीम को आदेश दिया। डेटा मिल गया। अब पैकेज लड़की को सिक्योर करो, हम इसे साथ ले जा रहे हैं। द एग्जिट। भास्कर ने लड़की को गोद में उठाया। पूरे बेस में टाइम बम लगा दिए गए। टाइटन लीजन बाहर निकली। जैसे ही वे जंगल में सुरक्षित दूरी पर पहुंचे, बूम, पीछे एक विशाल आग का गोला उठा। ब्लैक सन की लैब राख में मिल गई। निष्कर्ष, हेलीकॉप्टर में वापस आते हुए वो लड़की खिड़की से बाहर देख रही थी। भास्कर ने उसे पानी दिया। आपका नाम? लड़की ने फीकी मुस्कान दी। उन्होंने मेरा नाम मिटा दिया था, वे मुझे ओरेकल कहते थे। इंद्रप्रस्थ में बैठे राघव ने स्क्रीन पर उस लड़की को देखा। ओरेकल? राघव ने सोचा। ब्लैक सन का सबसे बड़ा हथियार अब हमारे पास है। अब हम उनकी चाल चलने से पहले ही जान लेंगे। कहानी का विश्लेषण पार्ट्स 441 -445 एंड 1 एक्शन। टाइटन लीजन का पहला सफल मिशन। अमेजन जंगल में हाई टेक युद्ध। 2 हॉरर, ब्लैक सन के अमानवीय प्रयोग। 3 डिस्कवरी ओरेकल, भविष्य बताने वाली लड़की का मिलना। ये आगे बहुत काम आएगी। ये रही एम्पायर आर्क। एम्पायर आर्क की अगली कड़ी भाग 446 से 450। इस खंड में हम दी ओरेकल के रहस्यों को खोलेंगे, आने वाले प्रलय की तारीख जानेंगे और राघव अपनी सेना को जमीन से उठाकर अंतरिक्ष की ओर ले जाएगा। भाग 446 एम्पायर आर्क पार्ट 23। इंद्रप्रस्थ में नई मेहमान द ह्यूमन कंप्यूटर। स्थान इंद्रप्रस्थ बेस, मेडिकल विंग। समय मिशन के 6 घंटे बाद। अमेजन से रेस्क्यू की गई वो लड़की ओरेकल
अब इंद्रप्रस्थ के हाईटेक मेडिकल बे में थी। डॉक्टर्स और आर्यन उसे घेर कर खड़े थे। वो अब भी अपनी हॉस्पिटल गाउन में थी, डरी हुई और सिकुड़ी हुई। आर्यन ने स्कैनर चेक किया। राघव, इसकी हालत देखो। इसके दिमाग में जो न्यूरल चिप लगी है वो इसकी याददाश्त को खा रही है। ब्लैक सन ने इसे इंसान नहीं, एक हार्ड ड्राइव बनाकर रखा था। राघव ओरेकल के पास गया। लड़की ने डरकर अपने घुटने छाती से लगा लिए। उसकी आंखों में अभी भी वही सफेद चमक थी। राघव ने घुटने टेक कर उससे बात की। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। यहां कोई तुम्हें तारों से नहीं बांधेगा। तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने धीरे से सिर उठाया। नाम? मुझे याद नहीं। वो मुझे सब्जेक्ट 01 कहते थे। राघव ने उसका हाथ थाम लिया अपने एडेनियन हीलिंग टच के साथ। आज से तुम सब्जेक्ट नहीं हो। आज से तुम्हारा नाम आयरा है, यानी ज्ञान की देवी। लड़की ईरा ने अपनी कलाई देखी जहां से तार निकाले गए थे। उसने पहली बार एक मानवीय स्पर्श महसूस किया था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। क्या मैं आजाद हूं? राघव, हां, और सुरक्षित भी। तभी ईरा की आंखें अचानक पूरी तरह सफेद हो गईं। उसका शरीर अकड़ गया। उसने राघव का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो आ रहे हैं। राघव, वो बहुत पास हैं। भाग 447, एम्पायर आर्क, पार्ट 24, प्रलय का विजन, द डूम्सडे क्लॉक। स्थान, कमांड डेक। समय 1 घंटे बाद। ईरा को कमांड सेंटर लाया गया। उसने कहा कि उसे सबको कुछ दिखाना है। आर्यन ने ईरा के दिमाग को वायरलेस तरीके से बेस के मेन होलोग्राफिक सिस्टम से कनेक्ट किया। मैं तुम्हें वो दिखाती हूं जो ब्लैक सन ने मुझसे कैलकुलेट करवाया था, ईरा ने कहा। द विजन, द प्रोजेक्शन। कमांड सेंटर में अंधेरा छा गया। हवा में एक विशाल 3D होलोग्राम बना। दृश्य 1, अंतरिक्ष का गहरा कालापन, और उसमें तैरता हुआ एक विशालकाय ढांचा। ये कोई जहाज नहीं था। यह एक ग्रह खाने वाली मशीन, वर्ल्ड ईटर थी। इसका आकार चांद जितना बड़ा था। दृश्य 2, ये मशीन पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रही थी। समुद्र उबल रहे थे। शहर राख बन रहे थे। दृश्य 3, राघव और उसकी सेना लड़ रही थी, लेकिन वे हार रहे थे। होलोग्राम पर एक टाइमर काउंटडाउन चलने लगा। टाइम टू अराइवल 18 मंथ्स 14 डेज। आगमन का समय 18 महीने 14 दिन। ईरा की आवाज गूंजी, ये द हार्वेस्टर है। ब्लैक सन के आकाओं का फ्लैगशिप। वे पृथ्वी को जीतने नहीं आ रहे। वे पृथ्वी के संसाधनों, रिसोर्सेज को चूसने आ रहे हैं, और वे 18 महीनों में यहां होंगे। कमरे में सन्नाटा था। रोहित ने पसीना पोंछा। 18 महीने? राघव, इस स्पेसशिप बनाने में तो 10 साल लगते हैं। हम 1.5 साल में पूरी दुनिया को कैसे बचाएंगे? राघव ने होलोग्राम को घूरा। हम 10 साल का काम 1 साल में करेंगे। हमारे पास पैसा है, मैन पावर है, और अब भविष्य देखने वाली आंखें ईरा भी हैं। भाग 448, एम्पायर आर्क, पार्ट 25, प्रोजेक्ट पुष्पक, फैक्ट्री इन द स्काई। स्थान, इंद्रप्रस्थ का सबसे गहरा तल, द फाउंड्री। समय, विजन देखने के 2 दिन बाद। राघव ने अपनी कोर टीम की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। हमें एयरफोर्स नहीं चाहिए, हमें स्पेस फोर्स चाहिए। राघव ने एक नया ब्लूप्रिंट मेज पर रखा। प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट पुष्पक। ये एक सिंगल सीटर स्पेस फाइटर जेट, विमाना क्लास फाइटर का डिजाइन था। रफ्तार मच 10, आवाज से 10 गुना तेज। हथियार, दोहरी प्लाज्मा कैनन और EMP मिसाइलें। इंजन, एंटी ग्रेविटी ड्राइव, बिना फ्यूल के उड़ने वाला। राघव ने कहा, हमें ऐसे 1000 फाइटर जेट्स चाहिए, और उन्हें उड़ाने के लिए 1000 पायलट्स। जनरल जोरा ने ब्लूप्रिंट देखा। कमांडर, डिजाइन शानदार है, लेकिन हमारे पास इसे बनाने के लिए फैक्ट्री नहीं है। इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग को हम छिपा नहीं सकते। राघव मुस्कुराया। हम इसे जमीन पर नहीं बनाएंगे, जोरा। द प्लान। राघव ने स्टॉर्म ब्रिंगर, बड़े स्पेसशिप को एक्टिवेट किया। स्टॉर्म ब्रिंगर के अंदर एक ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन यूनिट, 3D प्रिंटिंग फैक्ट्री है। हम शिप को पृथ्वी की कक्षा, ऑर्बिट में ले जाएंगे। वो वहीं के वहीं जीरो ग्रेविटी में फाइटर जेट्स बनाएगा और नीचे भेजेगा। रोहित उछल पड़ा। स्पेस फैक्ट्री? भाई, तू तो सच में टोनी स्टार्क का भी बाप निकला। भाग 449, एम्पायर आर्क, पार्ट 26, ब्लैक सन का काउंसिल, शैडोज ऑफ द मून। स्थान, अज्ञात, चंद्रमा का अंधेरा हिस्सा, अ डार्क साइड ऑफ द मून। समय, पृथ्वी के समय अनुसार रात 10 बजे। जबकि राघव तैयारी कर रहा था, उसके दुश्मन भी चुप नहीं थे। ब्लैक सन का एक बेस चांद पर था।
वहां एक अंधेरे कमरे में 5 आकृतियां बैठी थी, द काउंसिल ऑफ शैडोज। अमेजन बेस के नष्ट होने की खबर उन तक पहुंच चुकी थी। काउंसिल का लीडर लॉर्ड वॉस एक स्क्रीन पर राघव की तस्वीर देख रहा था। वोस का चेहरा मानव नहीं था, वो एक हाइब्रिड था, पीली आंखें और नीला त्वचा। इस लड़के राघव ने हमारा अमेजन बेस जला दिया, एक काउंसिल मेंबर ने कहा, और अब ओरेकल भी उसके पास है। वो हमारे आने का समय जान गया है। लॉर्ड वोज ने अपनी उंगली मेज पर थपथपाई। राघव पृथ्वी को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, हमें उसे तोड़ना होगा। वो उसने आदेश दिया, हम उस पर सीधा हमला नहीं करेंगे, हम उसे दुनिया का दुश्मन बना देंगे। उसके इंद्रप्रस्थ का पता लगाओ और दुनिया की सरकारों को बताओ कि राघव सिंघानिया एक आतंकवादी है जो दुनिया पर कब्जा करने के लिए सेना बना रहा है। इंसान खुद ही उसे मार देंगे। साजिश रची जा चुकी थी। अब राघव को एलियन से पहले अपनी ही दुनिया के नेताओं और मीडिया से लड़ना था। भाग 450, एम्पायर आर्क, पार्ट 27, पहली उड़ान, ब्रेकिंग द बैरियर। स्थान इंद्रप्रस्थ का रनवे समय 1 सप्ताह बाद। पहला पुष्पक विमाना फाइटर प्रोटोटाइप बनकर तैयार था। ये गहरा काला था और त्रिकोण ट्रायंगल आकार का था। ये देखने में किसी खतरनाक पक्षी जैसा लग रहा था। समस्या ये थी कि इसे टेस्ट कौन करेगा। ये तकनीक इतनी नई थी कि कोई भी आम पायलट इसे संभालते ही बेहोश हो सकता था, जी फोर्स के कारण। राघव हेलमेट लेकर आगे आया। मैं उड़ाऊंगा। अनन्या ने उसे रोका। राघव, तुम कमांडर हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? राघव ने हेलमेट पहना। अगर मैं इसे नहीं संभाल पाया तो मेरे सैनिक कैसे संभालेंगे? मुझे पहले खुद उस सीमा को छूना होगा। टेक ऑफ। राघव कॉकपिट में बैठा। सिस्टम ऑनलाइन हुआ। राघव, इग्निशन। वुश। जेट बिना किसी आवाज के हवा में उठा और फिर एक धमाके के साथ उसने रफ्तार पकड़ी। 0 से मच 5 सिर्फ 3 सेकंड में। राघव को लगा जैसे उसका सीना पिचक रहा है। वह हिमालय के ऊपर से गुजरा। उसने आसमान की तरफ जेट को सीधा किया। ऊंचाई 50,000 फीट, 80,000 फीट। आसमान नीला से काला होने लगा। राघव ने वायुमंडल एटमॉस्फेयर को पार कर लिया। तारे साफ दिख रहे थे। नीचे पृथ्वी एक नीले गोले जैसी लग रही थी। राघव ने श्वास ली। यहां से दुनिया कितनी शांत लगती है, राघव ने रेडियो पर कहा। लेकिन तभी उसके रडार पर एक बीप हुई। चांद की तरफ से कुछ उसे देख रहा था। राघव ने जेट को मोड़ा। टेस्ट सफल रहा, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। कोई मुझे ऊपर से देख रहा था। राघव ने जेट को वापस धरती की तरफ गोता, डाइव लगवाया। टाइटन लीजन के पास अब पंख थे, लेकिन आसमान में शिकारी पहले से मौजूद थे। कहानी का विश्लेषण, पार्ट्स 446-450 एंड 1 कैरेक्टर ईरा ओरेकल का जुड़ना और उसका मानवीय पक्ष। 2 स्टेक्स 18 महीने का टाइम लिमिट सेट हो गया है। 3 कॉन्फ्लिक्ट ब्लैक सन, अब पॉलिटिकल वॉरफेयर सरकारों को भड़काना शुरू करेगा। 4 एक्शन, पहली स्पेस फ्लाइट का रोमांच। अगला कदम